वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स थ्री वर्टिसेस। हमने ये प्रूव करना है कि राइट ट्रायंगल जो 90 डिग्री का होता है उसका जो हाइपोटेन्यूज है उस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट वो इन तीन वर्टिसेस के इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। यानी कि ये जो तीन पॉइंट्स हमारे पास गिवन है P, Q और R, ये तीनों पॉइंट्स उस मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम तीनों वर्टिसेस को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे ताकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा वाले वर्टिसेस हैं। हमने असल में ये फाइंड करना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा वाला है, पी क्यू है, क्यू आर है या पी आर है। इनमें से कोई एक लेंथ जो है वो हाइपोटेन्यूज है। उस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है उधर से हमने डिस्टेंस मेजर करना है इन तीनों पॉइंट्स का। तो सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट हमारा P है, इसके कोऑर्डिनेट्स -2 और 5 हैं। तो x एक्सिस पे -2 है, इसका -2 लेफ्ट पे होता है ये वाला, और y एक्सिस पे 5 है, 5 इसका ऊपर है। अब ये -2 से लाइन सीधा ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे ये 5 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है P, जिसको हम लेबल करेंगे -2 और 5। अब सेकंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे जो Q है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 है। x एक्सिस पे 1 है ये वाला, और y एक्सिस पे 3 है। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये 1 से ऊपर जाते हुए इस पॉइंट से ये 3 से मीट कर रही है, तो यही इनका पॉइंट बन जाएगा। ये हमारा Q पॉइंट है 1 और 3। अब थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे जो R है हमारे पास, -1 और 0 है। तो -1 इसका x एक्सिस पे, -1 इसका लेफ्ट साइड पे, और y एक्सिस पे 0 है। तो 0 जो है वो इसी के ऊपर लाई करेगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस 0 होता है, तो यही हमारा पॉइंट बन जाएगा। ये थर्ड पॉइंट है हमारा R, -1 और 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेंगे लाइन से, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है कि ये वर्टिसेस राइट ट्रायंगल के, तो ये राइट ट्रायंगल ही बनेगा। और राइट ट्रायंगल हमें पता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये हम ट्रायंगल पहले इसको बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब देखें इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल कौन सा है। अब देखें ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली लाइन। तो 90 डिग्री का एंगल इसका ये वाला है। ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इस 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये वाली जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमें पता चल गया, ये जो पी आर वर्टिसेस हैं ये हाइपोटेन्यूज है। हमने ये ग्राफ इसलिए ड्रॉ किया था कि हाइपोटेन्यूज कौन से वर्टिसेस हैं, तो हमें ये पता चल गया है। तो अब इस हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है ये वाला हम assume कर लेते हैं, इसको हम m कह देते हैं। इस मिड पॉइंट से p का डिस्टेंस, r का डिस्टेंस और q का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, तब ये प्रूव होगा कि ये इक्विडिस्टेंट है। तो हमने अब असल में मिड पॉइंट फाइंड करना है m। तो हमने सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसके बाद हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तीनों पॉइंट से इसके। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे p और r का। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं तीनों p, q, r के। हमने p और r का मिड पॉइंट फाइंड करना है, और मिड पॉइंट फार्मूला भी हमने लिख लिया है। m हमारा मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स x और y हमने फाइंड करने हैं। तो ये देखें, आप इनको मार्क कर लेते हैं P और R को। तो इस मिड पॉइंट के फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, तो हमें पता है फर्स्ट x होता है, x इज इक्वल टू, ये x किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है इस पूरी टर्म के x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 है, तो x1 यहाँ पर क्या है, -2 प्लस x2 क्या है, -1। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट ये y है हमारे पास, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 के। तो y1 प्लस y2 है, y1 क्या है यहाँ पर 5 प्लस y2 क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2।
अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 -1 -3/2। ये x की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू -3/2 आ गया है, और y हमारे पास क्या आएगा, y आ गया 5/2। x एंड y की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए हमारे पास। तो अब हम लिख लेंगे -3/2 ये x है और y हमारे पास 5/2 है। अब हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड हो गया। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। हमने असल में देखना है कि इस मिड पॉइंट से तीनों का डिस्टेंस इक्वल हो। तो ये चूंकि मिड पॉइंट है P और R का जो मिड पॉइंट है वो M है, इसका मतलब है कि इससे जो P का डिस्टेंस है और R का डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है। ये जिस तरह P और M का जो डिस्टेंस है, MP इसको कह दें या PM, बात एक ही है। MP का जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है MR के, क्योंकि ये दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट है, इसलिए इन दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो अगर हम MP का डिस्टेंस इज इक्वल टू MR, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम असल में MP का डिस्टेंस फाइंड कर लें या MR का, बात एक ही है। किसी एक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम अभी क्या करेंगे, हम MP का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। आपकी मर्जी है, आप MR का डिस्टेंस फाइंड कर लें या MP का, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम अब MP का डिस्टेंस फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये हमने वैल्यूज लिख ली है और साथ में ये डिस्टेंस फार्मूला भी लिख लिया है। तो MP का डिस्टेंस अब हम फाइंड करते हैं। तो इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर क्या है -2, तो -2 माइनस x1 क्या है -3/2, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है 5/2 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे -2 और माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस, इसको हम उसी तरह लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे उसके साथ ही। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। यहाँ पर इसके नीचे 1 है, तो 1 2 ज़ार 2 होता है, और ये 2 ऊपर वाले -2 से मल्टीप्लाई होके 2 2 ज़ार 4 और -4 आ जाएगा, प्लस अब इसी तरह से ये वाला 2 1 ज़ार 2 होता है, और ये 1 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 1 3 ज़ार 3 होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 है हमारे पास, और ये 1 2 ज़ार 2 होता है, और ये 2 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होकर 2 5 ज़ार 10, तो 10 माइनस, इसी तरह से ये 2 1 ज़ार 2 होता है, और ये 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होकर 1 5 ज़ार 5, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे हमारे पास -4 प्लस 3 -1/2 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 5/2 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों में 4 है तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स उसी तरह आ जाती है, 1 + 25 स्क्वायर रूट के अंदर, तो 1 + 25 ऊपर 26 डिवाइडेड बाय 4, तो ऊपर हमारे पास 26 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऊपर 26 के साथ आ जाएगा।
ये हमारा आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया? ये डिस्टेंस हमने फाइंड किया है एम पी का। ये एम और पी का डिस्टेंस था, वो हमारे पास आया √26/2। तो ये हमारे पास ग्राफ है, एम पी इज इक्वल टू एम आर था। तो हमारे पास एम पी का डिस्टेंस √26/2 है और एम आर चूंकि उसके इक्वल है तो उसका डिस्टेंस भी वही है, क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट है। तो हमने दो डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए। हमने ये प्रूव कर लिया कि मिड पॉइंट से पी का डिस्टेंस और आर का डिस्टेंस एक ही है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस फाइंड हो गए। अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि मिड पॉइंट से पी का और आर का डिस्टेंस इक्वल है। अब हमने थर्ड वर्टेक्स का फाइंड करना है, मिड पॉइंट से क्यू का डिस्टेंस क्या है। तो थर्ड वर्टेक्स हमने ये फाइंड करना है एम से क्यू का डिस्टेंस। अब ये इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एम और क्यू का। तो ये हमने एम और क्यू की वैल्यूज लिख दी हैं, साथ में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है। तो एम क्यू का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर क्या है 1, 1 माइनस x1 क्या है -3/2, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3, यहाँ 3 है, माइनस y1 क्या है 5/2, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे 1 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस ये टर्म उसी तरह लिख लेंगे, लेफ्ट वाली टर्म के साथ ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो इसके नीचे भी 1 है हमें पता है, और 1 2 जार 2 होता है, और ये 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 1 जार 2 आ जाएगा, प्लस 2 1 जार 2 होता है, और ये 1 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होके 1 3 जार 3 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस इनका भी एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो 1 2 जार 2 होता है, और ये 2 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होके 2 3 जार 6, माइनस 2 1 जार 2 होता है, और ये 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होके 1 5 जार 5, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 5, 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 1, 1/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट। तो दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स उसी तरह आ जाती है। तो 25 + 1 26 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ऊपर 26 आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऊपर चले जाएगा 26 के साथ। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने डिस्टेंस फाइंड किया है किसका, एम क्यू का। एम और क्यू का डिस्टेंस हमारे पास आया √26/2। तो ये अब हम लिखेंगे एम क्यू, इसका डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया, ये आया √26/2। तो तीनों का डिस्टेंस इक्वल हो गया है। एम पी का डिस्टेंस जो था वो क्या था, √26/2। इसी तरह से एम आर का डिस्टेंस क्या था, वो भी यही था। और इसी तरह से एम क्यू का डिस्टेंस क्या था, एम क्यू का डिस्टेंस भी यही वाला है √26/2। तो इससे ये प्रूव हो गया है कि
ये जो मिड पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। ये मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है तीनों पॉइंट से, P से भी, Q से भी और R से भी। तो ये इसलिए इसको कहेंगे ये हमारा इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।